ओम शांति। आप भी इसी डर में जी रहे हो ना कि आपका मंगल भारी है, आपका शनि का प्रकोप है, अगले 2 साल तक शादी का कोई योग नहीं है, शादी की बात भी ना करें आप। लेकिन फिर इन सब चीजों में आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कड़वा सच, जो शायद किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया। आपके ग्रह नक्षत्र कुंडली कितनी भी खराब हो, आपकी शादी होगी जरूर, पर कैसे? आज इस वीडियो में डर को साइड करके हम सीधी बात करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छा कर्म हमेशा आपको आगे ही लेकर जाएगा, सफलता ही दिलवाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम अक्सर जीवन में जब निराश होते हैं, हमारा काम नहीं बनता है, हमारी शादी नहीं बनती है या जॉब नहीं मिलता है, तो हम दो ही चीजों को पकड़ते हैं, या तो अपनी किस्मत को या अपनी कुंडली को। उससे पहले हम कुंडली को बक्से में रखते हैं, और जब हम इन चीजों में निराश होते हैं, और ज्यादातर जब शादी नहीं हो रही होती है, देरी होती है, तब हम कुंडली को निकालते हैं, इसे एस्ट्रोलॉजर के सामने लेके जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भाई इसमें तो दोष है, शनि का दोष है, मंगल भारी है, शुक्र ग्रह कमजोर है, गुरु भी कमजोर है, शादी तो नहीं हो पाएगी। और वहां से शुरू होती है आपकी असली पीड़ा। हम ग्रहों की क्यों सुनते हैं? हम किस्मत को क्यों कोसते हैं? देखिए, ग्रह जो होते हैं मौसम की तरह होते हैं। ग्रह आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना कैसे है ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसे आपने बहुत सारे रिश्ते देखे होंगे या सुने होंगे कि कुंडली परफेक्ट, कोई ग्रह दोष नहीं, मिलान भी परफेक्ट, 36 के 36 गुण मिले, और एंड रिजल्ट क्या हुआ? डाइवोर्स। और ऐसा भी आपने सुना होगा बहुत कुछ कि ग्रह बहुत ही खराब, फिर भी शादी हुई, फिर भी अच्छा जॉब मिला, और आज बड़े आराम से 52 साल हो चुका है शादी को, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और 2 प्यारे प्यारे बच्चे, उनकी भी शादी। ऐसे ही पहले एक कहानी को ही सुन लेते हैं। एक ऐसे इंसान है जिनका नाम है महेश। महेश जी की कुंडली बहुत ही खराब, मंगल दिशा, मांगलिक, शादी का कोई योग नहीं, मांगलिक लड़की भी नहीं मिल रही उनकी जाति में। फिर टीचर। अब टीचर को ये सब कोई मैटर नहीं करता, बच्चों को शिक्षा दे और खुद ही ग्रहों में चाल में फंस जाए, तो वो तो अच्छे कर्म करने वाले इंसान, धार्मिक भी, पूजा पाठ भी, सब कुछ कर रहे, उपाय भी किया, सब कुछ किया, फिर शादी कर ली बिना मांगलिक वाली लड़की से। हुआ क्या? कुछ भी नहीं, अच्छे से आराम से जिंदगी जी रहे। आज 52 साल की उम्र हो गई है। लोग जो उनके सामने आते हैं ना रिश्तेदार, कि मेरा मांगलिक है, मेरा ये है, तो अपना ही एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि देख, मैं तो क्या मरा, मेरी मृत्यु हो गई क्या अगर मैंने अमंगल। फिर भी लोग कम सुनते हैं, लेकिन जो उनको मानता है वो, उनका डर निकल जाता है हमेशा के लिए, उनकी कहानी को सुनकर, उनको जानकर। और आज उन्होंने अपने बच्चों की शादी भी कोई कुंडली मिलान नहीं की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखी, कम्युनिकेशन स्किल देखा, और साथ लाइफ स्टाइल देखा, रिलेशनशिप को कैसे संभालते ये देखा, और शादी कर दी, और बच्चे भी खुश। इमेजिन करिए, 52 साल बीत गया, तो क्या वो एस्ट्रोलॉजर गलत कह रहे थे? नहीं। अब इसको भी समझते हैं। देखिए, कोई भी अगर ग्रह नक्षत्र खराब होता है, ठीक है, मान लो आपको पंडित ने आपको बोला कि शुक्र ग्रह खराब है और इसकी वजह से आपकी शादी लेट होगी। अब शुक्र ग्रह के बारे में जानिए पहले, आकर्षण को और रिश्तों को संभालने में जो मेन ग्रह काम करता है शुक्र भी है, शादी में गुरु भी काम करता है, शादी में शनि का भी रोल है, सभी ग्रह का रोल होता है। आप ये मत समझो कि बाकी ये जो मेन ग्रह है और बाकी के जो 9 ग्रह होते हैं ना,
तो 4 ग्रह ही काम करेंगे, उन सात बाकी के 5 ग्रहों का भी इफेक्ट होता है, कम होता है। पर अगर हमें ये 5 चीजें बता दी किसी पंडित ने, मान लो कि शुक्र कमजोर है, ग्रह शनि का दोष है, तो हम उस पर काम कर, हमें वो रास्ता दिखा रहा है कि भाई आपकी ये चीजें ग्रह ऐसा सही नहीं है, अब आपको करना क्या है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, हम उस पर काम नहीं करते हैं, हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, चेक नहीं करते। अब ये वेट करवाएगा आपको, पर उस वेटिंग के दौरान आपको करना क्या है, आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करवाएगा। पर उसके दौरान आपको कैसा लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपनी इससे कनेक्ट होना है। अगर मान लो शुक्र कमजोर है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप पे काम करना पड़ेगा, अपने व्यवहार पे काम करना पड़ेगा, अपने बाहरी आकर्षण पे भी आपको काम करना पड़ेगा, आपका रहन सहन बदलना पड़ेगा आपको। आपका शनि कमजोर है या शनि विलम्ब करवाता है मान लिया, लेकिन शनि देता भी बहुत कुछ है। अब शनि की बात समझ लीजिए, आप बड़ों का आदर करिए, छोटे लोग जो छोटे तबके के लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। लोगों के साथ आप जब अच्छा रहोगे तो शनि देखेगा, और जब वो सेनापति बनकर मंत्री बनकर आपका जब कच्चा चिट्टा खोलेगा, घर के अंदर का व्यवहार और लोगों के साथ का व्यवहार दोनों चेक करें। घर के साथ आपकी माता के साथ है आपका व्यवहार अच्छा नहीं, तो वहां भी आपको दंड मिलेगा। ग्रह आपको रास्ता दिखाता है, पर कर्म सबसे बड़ा है। नक्षत्र आपकी चीजों को बताता है कि भाई ये वाले नक्षत्र चल रहे हैं, ये करना, तो आपको उसमें अपनी चाल कैसे रखनी है ये भी तो डिपेंड करता है ना। अगर आप मानते हो तो आप पूजा पाठ करो, उपाय भी करो, ये भी काम करता है। प्लस आपका कर्म सबसे ज्यादा उस चीज को चेंज करता है, कर्म आपकी किस्मत को चेंज करता है, और ये तो सबसे बड़ा काम है ना। आपके भाग्य को बदलने वाला स्वयं हम खुद है। अब हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। अभी हमें किसी ने बता दिया हमारा मंगल, तो हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। मंगल हम पे परिस्थितियां लाएगा, लोगों से ऐसे काम करवाएगी कि आप गुस्सा, लेकिन आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपने अपने गुस्से पे काम किया, मंगल आया चला गया। मौसम की तरह होते हैं ये ग्रह, कभी धूप, कभी छाया, कभी बारिश, कभी पतझड़ आएंगे, लेकिन आपके कर्म अच्छे तो आपको नहीं लाएंगे डुलाएंगे, और आप आगे बढ़ जाएंगे। आपकी ग्रह नहीं है ना शादी की, और आपके कर्म अच्छे, आपकी शादी होगी, और डेफिनेटली हुई है। आपको एग्जाम्पल भी दिया है। अब इस रियलिटी में हमें क्या डर लगता है, साइकोलॉजी फियर होते हैं हमें रिश्तेदारों की, एस्ट्रोलॉजी की फियर, रिश्तेदार क्या डराते, उम्र निकल रही है ना, अभी नहीं किए तो क्या होगा। और हम कभी कभी खुद भी बाधा बन जाते हैं। कैसे, हमारा नेचर इतनी रिजिड होता है, इतना कड़क होता है, हमने एक बना लिया, मान लो कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए सुंदर, या ऐसा लड़का चाहिए, और हमें वो नहीं मिला, हम झुक भी नहीं रहे, ग्रह आपको शादी भी करवा रहा है, शादी के लिए रिश्ते ला रहा है, लेकिन हम इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार ही नहीं है। रिश्ता गया वापस आपकी जिंदगी से, आप फिर अकेले रह गए। ग्रह आया, आप जैसे अब शनि का है दोष, मान लो आपको विलम्ब करवा रहा है, पर आपको सिखा भी तो रहा है कि आप लोगों से अच्छा व्यवहार करो, लोगों का इज्जत करो, आदर करो, और आप एक परिपक्व इंसान बनते हो। सारे ग्रह का चार्ट जितने भी खराब हो ना, और आपके कर्म एक साइड और आपके ग्रह एक साइड, और आपने उन ग्रहों को देख लिया है, शुक्र का क्या है, शनि का क्या है, नेचर है, और मैंने अपने नेचर को चेंज कर लिया, मैंने अपने कर्मों को चेंज कर लिया। आ जाओ फिर, परिस्थितियां आ जाओ, मैं तो तैयार हूँ। फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां। आप उन ग्रहों पे खरे उतर गए, और आप अब ईश्वर जो देगा चप्पड़ फाड़ कर देगा, दे दिया ना ईश्वर ने चप्पड़ फाड़ के, और वो खुशी को आप संभाल लोगे क्योंकि आप परिपक्व हो गए। तो होप सो, अगर ये आपको लगे कि वाकई में ग्रह
कमेंट करके बताना जरूर कि ग्रह आपके किस्मत को खराब कर रहे हैं, तो कमेंट में, या आपके जो ग्रह है किस्मत बदलते हैं और आपका कर्म ही आपका भाग्य बदलता है, आपको ऐसा लगता है, तो कमेंट में हर हर महादेव लिख देना या ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना, क्योंकि ग्रह किस्मत भी बदलते हैं लेकिन आपके कर्म उस भाग्य को चमका देता है। अगर ऐसा आपको लगता है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए और साथ साथ इस वीडियो को लोगों को शेयर करिए जो लोग निराश हो गए हैं कि भाई ग्रह कमजोर है, शादी नहीं होगी, तो होगी जरूर। इस वीडियो को पूरा सुनिए, शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।